हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग एक संस्कृत के मॉडल पेपर देखेंगे जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप लोग को बताना है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो आप लोग बताना कि आलसियों को कौन अन्न यानी भोजन और कपड़ा देते थे? तो अब बिडेश्वर देते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, शंकर चरित्रम की रचना किसने की? तो आप लोग को बताना है कि शंकर चरित्रम की रचना किसने की? तो अब पंडित छमराव ने की। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, बचपन में कितने संस्कार हैं? तो आप लोग को बताना है कि बचपन में कितने संस्कार हैं। तो याद रखिएगा, बचपन में 6 संस्कार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो आप लोग को बताना है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो याद रखिएगा, विवाह संस्कार के बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, भीखन टोला देखने कौन आए? तो आप लोग को बताना है कि भीखन टोला देखने कौन आए। तो याद रखिएगा, भीखन टोला देखने शिक्षक आए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो आप लोग को बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था। तो गुजरात में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जब भी पूछेगा कि स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था, तो गुजरात में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पथिक कहाँ फंस गया? तो आप लोग को बताना है कि पथिक कहाँ फंस गया। तो पथिक कीचड़ में फंस गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, पथिक कीचड़ में फंस गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि अशांति मानवता का क्या कर रही है? तो आप लोग को बताना है कि अशांति मानवता का क्या कर रही हैं। तो विनाश कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? तो आप लोग को बताना है कि लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है। तो अब विनाश में ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो आप लोग को बताना है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? तो आप लोग को बताना है कि मृत्यु को कौन वश में यानी बस में अपना कर लेता है। तो अब विद्वान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? तो आप लोग को बताना है कि किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। तो अब भारत। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? तो आप लोग को बताना है कि भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं। तो देवता। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि क्षमा किसकी हत्या करता है? तो आप लोग को बताना है कि क्षमा किसकी हत्या करता है। तो क्रोध का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो आप लोग को बताना है कि कौन सर्वश्रेष्ठ धन है। तो धर्म है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है,
कि रामायण पाठ के रचनाकार कौन है। तो आप लोग को बताना है कि रामायण पाठ के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा, रामायण पाठ के रचनाकार वाल्मीकि जी हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है। तो आप लोग को बताना है कि अयोध्या कांड किस ग्रंथ का है। तो रामायण ग्रंथ का भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। तो आप लोग को बताना है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। तो संस्कृत बताता है कि स्त्री। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि दानवीर कौन था। तो आप लोग को बताना है कि दानवीर कौन था। तो दानवीर कौन था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन पृथ्वी दान देने के लिए तैयार था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कौन किसका पुत्र था। तो आप लोग को बताना है कि कौन किसका पुत्र था। तो याद रखिएगा, कौन कुंती का पुत्र था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि छंद के रचयिता कौन है। तो आप लोग को बताना है कि छंद के रचयिता कौन है। तो छंद के रचयिता पिंडल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है। तो आप लोग को बताना है कि भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है। तो शास्त्र का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि देवव्रत किसका पुत्र था। तो आप लोग को बताना है कि देवव्रत किसका पुत्र था। तो वह शांतनु का था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जब भी पूछेगा कि देवव्रत किसका पुत्र था तो शांतनु का था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि देवव्रत की प्रतिज्ञा थी। तो आप लोग को बताना है कि देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी। तो वह जीवन भर अविवाहित रहना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। अब यहाँ पर व्याकरण का क्वेश्चन आ गया। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि दैवीय पद में कौन विभक्ति होगी। तो आप लोग को बताना है कि दैवीय पद में कौन विभक्ति होगी। तो याद रखिएगा, तृतीय विभक्ति होगी इसमें। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है अस्माकम शब्द का मूल रूप क्या होगा। तो आप लोग को बताना है कि अस्माकम शब्द में मूल रूप क्या होगा। तो अस्मद होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन है बृहत में कौन विभक्ति है। तो आप लोग को बताना है कि बृहत में कौन विभक्ति है। तो वह पंचमी विभक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है देवाय किस विभक्ति का रूप है। तो आप लोग को बताना है कि देवाय किस विभक्ति का रूप है। तो चतुर्थी विभक्ति का रूप है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि नस्यति किस लकार का रूप है। तो आप लोग को बताना है कि नस्यति किस लकार का रूप है। तो लट लकार का रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 31 नंबर क्वेश्चन है कि संतु किस धातु का रूप है। तो आप लोग को बताना है कि संतु किस धातु का रूप है। तो वह अस धातु का रूप है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है पठानी किस लकार का रूप है। तो आप लोग को बताना है कि पठानी किस लकार का रूप है। तो याद रखिएगा, पठानी लोट लकार का रूप है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन है नैति में मूल धातु क्या है। तो आप लोग को बताना है कि नैति में मूल धातु क्या है। तो नैति में मूल धातु नी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 34 नंबर क्वेश्चन है 2 प्लस आचार के योग से कौन सा वर्ण बनेगा। तो आप लोग को बताना है कि 2 प्लस आचार से कौन सा योग बनेगा। यहाँ पर वर्ण बनेगा। तो वह देखिए, यहाँ पर देवालय तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर दू हैं। पुस्तकालय भी नहीं बनेगा। यहाँ पर देवेंद्र भी नहीं बनेगा, यानी दूराचार बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या है। तो आप लोग को बताना है कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या है। तो परोपकार का संधि विच्छेद होता है
पर प्लस उपकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है सत्यमेव कौन सी भी संधि है। तो आप लोग को बताना है कि सत्यमेव कौन सी संधि है। तो याद रखिएगा व्यंजन संधि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन है प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो आप लोग को बताना है कि प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो उपसर्ग कहाँ लगता है। तो उपसर्ग शब्द से पहले लगता है। तो प्रति शब्द में लगा कर देखिए कौन सही हो रहा है। तो ये ऑप्शन है प्रतिकार, इसमें प्रति लगाएंगे तो यह उपसर्ग सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। बी ऑप्शन देखिए प्रीतिकार है। तो यहाँ पर प्रति लिखा है और यहाँ पर प्रीतिकार है, ये होगा नहीं। सी ऑप्शन है प्रातिकार, यहाँ पर प्रति लिखा है और यहाँ पर प्रातिकार है, यह नहीं होगा। प्रकार यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है निवेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आप लोग को बताना है कि निवेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो नि उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है। तो वेदना में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य प्लस तौ से कौन सा शब्द बनेगा। तो आप लोग को बताना है कि मनुष्य प्लस तौ से कौन सा शब्द बनेगा। तो अब मनुष्यम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा मनुष्यम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो आप लोग को बताना है कि किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 बार आ चुका है। तो किशोरी में डीप प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि गौरी में कौन सा प्रत्यय है। तो आप लोग को बताना है कि गौरी में कौन सा प्रत्यय है। तो डिस यहाँ पर डिस प्रत्यय होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुवन में कौन सा समास होगा। तो आप लोग को बताना है कि त्रिभुवन में कौन सा समास होगा। तो द्विगु समास होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और समास का एक ऑलरेडी से वीडियो बना चुका हूं। तो आप लोग नहीं देखे वो समास का वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर समास का वीडियो देख लेना। उसके बाद आप लोग का समास एक भी गलत नहीं होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया है समास दिगंबर में कौन सा समास होगा। अब यहाँ पर दिगंबर में कौन सा समास होगा पूछा है। तो देखिए दिगंबर एक देवता का नाम है। तो जिसमें देवता का नाम आता है वह बहुव्रीहि समास होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। एक मॉडल पेपर सॉल्व हो गया, यानी एक मॉडल पेपर आज हम लोग संस्कृत के देख लिए हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि 44 में से कितना हुआ, कितना सही हुआ। और यह क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास लेकर, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।